नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी डेली करंट अफेयर्स सीरीज पर हम बात कर रहे हैं। ये पार्ट 3 होगा, अंतिम होगा आज के लिए। 23 सितंबर की सारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड न्यूज़ हम इस पर कवर कर रहे हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जो 7वें नंबर की न्यूज़ है ये काफ़ी दिलचस्प है और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं पीएम केयर्स फंड के, पीएम केयर्स फंड चर्चा में रहा पार्लियामेंट के अंदर। इस पर काफ़ी बात हुई, इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पहले आ गई थी। तो इसको जो है कि अब इन्होंने कहा है कि जो पीएम केयर्स फंड में रहे उनको टैक्स एग्जम्पशंस मिलेगी। तो ये जो लोकसभा ने पास कर दिया था, तो एक तरीका टैक्सेशन बिल जो है ये प्रोवाइड करेगा कंप्लायंस रिलेटेड रिलीफ को, यानी कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा टैक्स पेयर्स को। और ये फेसलेस स्कीम थी, इसमें हम पहले बात कर चुके हैं। ये मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत एम्बिशियस स्कीम है। और इसके बाद जो ये लेजिस्लेशन होगा ये इंक्लूड करेगा जो डेडलाइंस जो बढ़ाई हैं, जो अंतिम आवेदन की तारीख है उनको बढ़ा दिया गया है, जो रिटर्न फाइल करा जाता है इनकम टैक्स के लिए। और ये लिंकिंग ऑफ पैन एंड आधार भी कर देगा। तो ये तरीके बहुत महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। इसकी जो कंडीशंस होंगी ये आपके बाद एक के बाद एक लिखी जाएंगी इसके नीचे, तो आपको उसमें से कंफ्यूज किया जाएगा। तो आप इसमें बड़ा केयरफुली करें और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बिल जो है एक तरीके से इसको ध्वनिमत से पारित कर लिया गया, जबकि इस पे अपोजिशन की तरफ से काफ़ी स्टिफ अपोजिशन आई थी, लेकिन ध्वनिमत से इसको पारित करा लिया गया। ध्वनिमत बहुत चर्चाओं में है, स्पेशली जिस तरह से राज्यसभा में फार्मर्स बिल्स को लेकर बात हुई थी उसको लेकर काफ़ी चर्चा में है। और ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आएगा, बनेगा, और उस पर आपको मंथन करना होगा। तो जो पर्टेनिंग है टैक्स ट्रीटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, पेयर के जो ट्रांसपेरेंसी की मांग अपोजिशन लगातार उठाता रहा पीएम केयर्स फंड के अंदर। और जिस तरीके से जीएसटी कंपनसेशन इशू तो काफ़ी हंगामेदार रहे दोनों सदन। और बहरहाल अब मानसून सत्र खत्म हो चुका है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो ये बड़ी दिलचस्प न्यूज़ है कि जिस तरीके से डिमांड नहीं है, जिस तरीके से टीवी इंडस्ट्री मांग कर रही थी कि डिसीजंस जो हैं वो टैक्सेस घटाए जाएं, तो उन्होंने एक तरीके से उसको, सरकार ने उसको मना कर दिया है या उनकी अपील को ठुकरा दिया है। तो जो डोमेस्टिक टीवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने, सेंटर ने ये डिसाइड किया है कि री इम्पोज करेंगे, वापस इम्पोज करेंगे। और कितना इंपॉर्टेंट, एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 5% कस्टम ड्यूटी को ओपन सेल्स के अंदर। तो किस में करेंगे? ओपन सेल्स में। कितनी करेंगे? 5%। किस क्या होगी? कस्टम ड्यूटी। तो और ये डोमेस्टिक टीवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक तरीके से बहुत फिक्र वाली बात हो जाएगी। तो जो ओपन सेल्स होते हैं ये की कंपोनेंट होता है टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये 1 अक्टूबर 2020 से ये लागू हो जाएगा। तो जो हमारी टीवी इंडस्ट्री है ये करीब करीब 25,000 करोड़ की है, ऐसा सरकार का कहना है। तो ये जो मूव होगा इससे क्या होगा कि प्राइस हाइक जाएगा मार्केट में, क्योंकि 5% है वो कस्टमर्स पे पास ऑन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से डिमांड नहीं है, जिस तरह से लोग अब एक तरीके से जो कन्वेंशनल टीवी का जो मूड है वो चेंज हो गया है, और जिस तरीके से इसको आगे देखा जाना चाहिए, और इसमें ये हर्ट करेगा इस इंडस्ट्री को, कहने का मतलब ये है। और इसमें एडिशनल बर्डन आ जाएगा टीवी मेकर्स में कंट्री के अंदर। और ये सब मद्देनजर किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत, जब इतना बड़ा जो एम्बिशियस एक तरीके से मिशन मोड है जो सरकार की तरफ से, उसके बाद ये देखा जाए ये किस तरीके से जस्टिफाइड है या नहीं है। इसके लिए एक ओपन फोरम हो जाएगा। चलिए हम इसको आगे चलते हैं। और इसमें जिस तरीके से टेलीविजन सेट्स के साथ, तो और ये पहली सरकार का कहना है, इससे ये एक तरीके से आत्मनिर्भर होने की दिशा में या इनोवेशंस की, रिसर्च की दिशा में ये बढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने पहले भी कवर की थी पार्ट 1 में, इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। तो जो न्यू एक्सटर्नल एमपीसी मेंबर्स की बात की गई है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी हुआ करती है। ये इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है, घटाना है, कितने बेसिस पॉइंट घटाना है, इस पर काफ़ी इनका चर्चा का विषय बना रहा। जिसका पूरी इकोनॉमी पे, लिक्विडिटी को लेकर फर्क पड़ता है। अगर लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाए तो क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ने का खतरा होता है, लिक्विडिटी स्क्वीज हो जाए तो इस तरीके से वो इंडस्ट्री को हर्ट करेगा जिस तरीके से। तो इसको एमपीसी को लेके जो इंटरेस्ट रेट्स और एमपीसी का जो रिलेशन है और उसका अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर ने एक तरीके से ये आइडिया जो है कि शॉर्ट एक्सटेंशन देने की बात हुई थी, तो उसको एक तरीके से मना कर दिया गया है इनफॉर्मली। तो जो 3 एक्सटर्नल मेंबर्स थे जो रेट सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थे आरबीआई की तरफ से। और इसके स्पेसिफिकेशन हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। जो पैनल का जो फॉर्मेशन है, जब पैनल का जो फॉर्मेशन है इसमें एक्सटर्नल मेंबर जो होगा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है वो कंक्लूड करेगा। दूसरा, इसका मतलब ये है कि जो एक्सटेंशन की बात खत्म हो जाती है, और जो प्रोसेस होगा वो सर्च करेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा 6 नामों को, उनमें से 3 नामों को फाइनलाइज कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, 6 नामों में से 3 नाम को होना है, और ये 29 तारीख से, ये 28 तारीख तक हो जाएगा। और 29 सितंबर से जो न्यू मेंबर्स हैं वो
पॉलिसी डेलिब्रेशंस के अंदर मतलब पार्टिसिपेट कर सकेंगे, या उनकी जो है एक तरीके से भूमिका तय हो जाएगी। इसके बाद जो एक तरीके से जो अगली न्यूज़ है वो है कि रिफॉर्मिस्ट जो फॉर्म ड्यूज हैं इसको लेके कुछ फाइंडिंग्स आई हैं, तो 3-4 फाइंडिंग्स हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो रिफॉर्मिस्ट फार्मर्स को लेके जिस तरीके से नो सीडिंग इन डेटा, तो डेटा ये शो करता है, प्रूव करता है कि जो करंट सिस्टम है डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग का और जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट का, इससे पंजाब और हरियाणा को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, यानी कि एमएसपी का जो फायदा है। वैसे भी जिस तरह से अब शांताराम कमेटी को पढ़ेंगे हमने, ये किसानों को मैंने पूरी फीचर की है बहुत डिटेल से, कि आप प्लीज़ देखिएगा, इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत संवेदनशील है, बहुत डीप मुद्दा है ये, इसको सरसरी तौर पर ना देखा जाए। और जिस तरीके से WTO और यूरोपीय राउंड के अंदर लगातार बात हुई थी, WTO हमेशा से चाहता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे, बहुत बहस होती है, पूरी दुनिया में होती है। और जो खेती का ये जो बिजनेस है इनहेरेंटली, यानी इसके अंदर ही है कि ये घाटे का बिजनेस है। और जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं या इंडस्ट्रियल कंट्रीज 200 बिलियन से 600 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको लेके एक तरीके से सरकार जो है वो पल्ला झाड़ने की तैयारी कर चुकी है। धीरे धीरे वो इस सिस्टम से बाहर आ जाएगी। एमएसपी वैसे भी 6% को मिलता है, और इसके मद्देनजर शांताराम कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो पंजाब हरियाणा को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन दूसरे राज्यों को उतना फायदा नहीं हुआ, या उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो ये है कि जो मार्केट सरप्लस रेशियो है हिंदुस्तान का, वो इम्प्रूव हुआ है पिछले 2 दशकों के अंदर। और इससे क्या होता है, 2 स्टेट्स जो है उनको बेस्ट गेनर्स की तौर पर दिखा गया। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट डेटा बताता है वो ये क्या है कि इससे फार्मर्स को बेटर रिम्यूनरेशन नहीं मिला है, या इतना नहीं मिला है। तो प्राइस जो रियलाइज किया गया था APMC की तरफ से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज भी कहा जाता है, या मंडियां, जैसे 7,000 मंडियां हैं, और इसमें रिबेट लो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे लिया जाता है। तो किसानों के अब एक और जो इंपॉर्टेंट मांग है वो ये है कि एमएसपी से जो नीचे खरीदे उसे इलीगल बना दिया जाए। तो एमएसपी को जो है एक तरीके से किसानों को गारंटी कर दिया जाए कि इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। ये बात सरकार मानने वाली नहीं है, कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ बढ़ चुके हैं, उसके अलग खतरे हैं। तो वो मैंने उसको जो लेक्चर बनाया है उसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया। मैं आगे भी एग्रीकल्चर पे करूंगा, और एग्रीकल्चर बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत डीप मुद्दा है, इस पर काफ़ी ज़्यादा चिंतन होना चाहिए। और इसके मद्देनजर मैं जल्दी से जल्दी इसमें और वीडियोस लूंगा, ताकि आपको सेक्टर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा समझ में आ जाए। उसके बाद हम इंडस्ट्री पे करेंगे बात, उसके बाद हम सर्विस सेक्टर को खोलेंगे। तो आपको क्या होगा कि इस ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, MSMEs, मैन्युफैक्चरिंग भी एक एग्जाम कमेटी, एग्जाम बैंक की एक रिपोर्ट आई है, वो भी मैं बना देता हूँ डेटा के साथ। तो इसमें होगा क्या कि आपको अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा आधार मिल जाएगा उस पर सोचने के लिए। तब आपके लिए आसानी हो जाएगी इन डेटास को समझने के लिए, पॉलिसीज को समझने के लिए। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।